एक राजा बहुत उदास था क्योंकि उसके पत्नी का जन्म दिवस नजदीक आ रहा था। उसके जीवन में हजारों समस्याएं थी। इन समस्याओं के बावजूद वह अपनी पत्नी को जन्म दिवस पर एक ऐसा उपहार देना चाहता था जिससे उनके जीवन में जो दुख है वह कम से कम उस दिन के लिए खत्म हो जाए और उसकी पत्नी प्रसन्न हो जाए। परंतु यह उतना आसान नहीं था। आज तक कौन किसको खुश कर पाया है? इंसान हमेशा इस कोशिश में रह जाता है परंतु वह कभी सामने वाले को खुश नहीं कर पाता, क्योंकि खुशी ना हमारे पास है और ना ही सामने वाले के पास। और जो हमारे पास है ही नहीं वह भला हम किसी को कैसे दे सकते हैं? अगर आपको वाकई किसी को खुशी देनी हो तो उससे पहले आपको खुद खुश होना होगा। एक स्वयं दुखी व्यक्ति दूसरे को क्या खुशी दे सकता है? राजा अपने महल की दरबारी के साथ इन बात की चर्चा की और सभी दरबारी अपने अपने सुझाव दिए, परंतु राजा को कोई सुझाव समझ में नहीं आया। एक दिन राजा अपने रथ पर सवार कहीं जा रहा था। रास्ते में उसने बहुत सारी सुंदर मूर्तियां देखी और उस मूर्ति की खासियत यह थी कि वह मूर्ति देखने में पूरा जीवंत लग रहा था। उस मूर्ति में ऐसा लग रहा था कि इसमें जान मौजूद हो। उन मूर्तियों को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा उस मूर्ति को बनाने वाले मूर्तिकार के पास पहुंचा और उनसे कहा, तुम बहुत गुणी कलाकार हो, तुम्हारी मूर्तियों में जान नजर आती है, हम तुम्हें अपने दरबार में शामिल करना चाहते हैं। राजा की यह बात सुनकर वह मूर्तिकार बहुत खुश हुआ, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। पर तभी राजा ने अपनी दूसरी बात कही, परंतु इससे पहले कि हम तुम्हें अपने दरबार में शामिल करें, इससे पहले तुम्हें हमारी रानी का एक ऐसी मूर्ति बनानी होगी जिसे देखकर हमारी रानी खुश हो जाए और वह अपनी सारी दुख को भूल जाए। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हारे इन्हीं हथौड़ों और छेनी से तुम्हारे शरीर को नष्ट कर दिया जाएगा और तुम्हें बदले में मृत्यु दंड भी दिया जाएगा। यह सुनते ही मूर्तिकार पानी पानी हो गया और मूर्तिकार घबरा गया और राजा को ना भी नहीं किया जा सकता था। तो आखिरकार मूर्तिकार ने राजा की शर्तों को मंजूर कर लिया। राजा खुश होकर वापस अपने राजमहल चला गया, परंतु मूर्तिकार जो अभी तक बहुत खुश था वह अब गहरी सदमा में चला गया। उसने रानी की मूर्ति बनानी शुरू की, परंतु वह जो भी मूर्ति बनाता था तो उसे ऐसा लगता था कि वह मूर्ति बहुत दुख में है। उसने एक के बाद एक अनगिनत मूर्ति बना दी, परंतु उनमें से कोई भी मूर्ति ऐसा नहीं लग रही थी जैसे वह पहले बनाता था। मूर्ति को देखने से उसके चेहरे में गहरा दुख दिखता था। दरअसल यह दुख मूर्तिकार के भीतर था, जो उस मूर्ति के रूप में बाहर आ रहा था। अब उस मूर्तिकार के पास केवल 3 दिन शेष रह गए थे। चिंता से मूर्तिकार के हाथ पांव फूलने लगे थे। अब उसके हाथ से उस प्रकार से हथौनी और छेनी नहीं चल रहे थे जैसा कि वह पहले कर पा रहा था। अब उसे अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा था। उसे लग रहा था कि अब उसे राजा मृत्यु दंड दे ही देगा और वह गहरी चिंता में डूबता जा रहा था। यह सोचकर कि अब उसके परिवार को कौन संभालेगा, यह सोचते हुए उसने एक योजना बनाई। उसने योजना बनाया कि वह अपने परिवार के साथ उस गांव को छोड़कर चला जाएगा। उसने सारा सामान बांध लिया, बाल बच्चे और पत्नी को भी तैयार कर लिया, परंतु तभी उसने राजा के सिपाहियों को बाहर जाते हुए देखा और अब वह सोचने लगा कि अगर वह पकड़ा गया तो उसकी पत्नी और उसके बच्चे को भी सजा मिलेगी। और यह सोचकर वह वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगा और उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब तुम्हें ही इन बच्चों का ख्याल रखना होगा, मेरा और तुम्हारा साथ बस इतना ही था। तभी मूर्तिकार के दरवाजे को किसी ने खटखटाया। उसने दरवाजे को खोला। बाहर एक गुरु खड़े थे। गुरु ने भिक्षा मांगी। मूर्तिकार ने भिक्षा लाकर गुरु को दिया। मूर्तिकार को परेशान देख उन्होंने कहा, हमारे जीवन में समस्याएं आती जाती रहती हैं, परंतु क्या इन दुख और समस्याओं का निवारण नहीं होता? लेकिन हम उन दुख और समस्याओं को ही देखते हैं
उनमें छुपी उसके निवारण को नहीं देखते हैं। अगर ध्यान से देखोगे तो हर समस्याओं का समाधान है, हर दुख का निवारण भी है। समस्याओं से भाग जाने से कुछ नहीं होता, आंखें बंद कर लेने से कुछ नहीं होता। दुख और समस्याएं अपनी जगह पर खड़ी रहती हैं। ध्यान देने और कर्म करने से सब बदल जाते हैं। यह बातें कहकर गुरु वहां से चले गए। इन बातों को सुनकर मूर्तिकार के मन में एक आशा की किरण जगी। अगले ही दिन वह राजा के पास पहुंचा। मूर्तिकार को देखकर राजा ने कहा, लगता है तुमने वह अनोखी मूर्ति तैयार कर ली है। इस पर मूर्तिकार ने कहा कि नहीं महाराज, अभी तक तो वह मूर्ति नहीं तैयार हुई है, परंतु उस अद्भुत मूर्ति को तैयार करने के लिए पहले मेरा महारानी से एक बार मिलना बहुत जरूरी है, नहीं तो मैं वह मूर्ति को तैयार नहीं कर पाऊंगा। और बदले में आप अगर चाहें तो मुझे मृत्युदंड अभी दे सकते हैं। राजा ने मूर्तिकार को महारानी से मिलने की अनुमति दे दी। मूर्तिकार महारानी से मिलकर पूछा कि औरत के जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या हो सकता है। महारानी ने कहा, किसी औरत का मां नहीं बन पाना उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख होता है। फिर मूर्तिकार ने पूछा कि एक औरत के जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या होता है। इस पर महारानी ने कहा कि किसी औरत के जीवन का सबसे बड़ा सुख उसके पति और उसके बच्चे का उसके पास होना होता है। यह सुनकर मूर्तिकार खुश होकर वहां से चला जाता है। मूर्तिकार घर जाकर रात दिन अपने मूर्ति पर काम करने लगता है। 3 दिन भी पूरे हो जाते हैं और आखिरकार रानी का जन्म दिवस आ जाता है। और उधर राजा के मन में भी बेचैनी बढ़ने लगती है और वह सोचने लगता है कि रानी को उस मूर्तिकार की मूर्ति पसंद आएगा भी या नहीं, और क्या मूर्तिकार वाकई कोई ऐसी अद्भुत मूर्ति बनाई होगी। परंतु वह मूर्तिकार बहुत खुश था। वह अपनी मूर्ति को दरबार में ले गया। वह मूर्ति कपड़ों से ढकी हुई थी। राजा ने अपने महारानी से कहा, यह आपके जन्म दिवस का तोहफा है। रानी ने अपने हाथों से उस मूर्ति के ऊपर से कपड़े को हटाया। उस मूर्ति को देखकर रानी की आंखों में आंसू बहने लगे। इससे राजा ने सोचा कि रानी को मूर्ति पसंद नहीं आई। उसने तुरंत मूर्तिकार को अपने सिपाहियों से कैद करवा दिया। तभी रानी ने कहा कि मूर्तिकार को छोड़ दो। इस मूर्तिकार ने तो मेरा दुख और सुख एक ही मूर्ति में उतार कर रख दिया है। इस मूर्ति में मेरे पति मेरे साथ हैं और मेरे हाथ में एक बच्चा है। इस मूर्ति से सुंदर उपहार मेरे जीवन में कभी नहीं आया। काश ऐसा मेरे जीवन में वास्तव में हो जाता। मेरे पति मेरे साथ और मेरे हाथों में मेरा बच्चा। मूर्तिकार को देखकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा अपनी पत्नी को सही समय नहीं दे पाता था। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। दरबार में सभी उस मूर्ति को देखकर आश्चर्यचकित था। ऐसी जीवंत मूर्ति किसी ने आज तक नहीं देखी थी, जिसमें सुख और दुख एक साथ नजर आ रही हो। राजा ने उस मूर्तिकार को ढेर सारे सोने की मुहरे इनाम में दिए और उसे अपने दरबार में भी जगह दी। मूर्तिकार ने तो इनाम को स्वीकार कर लिया, परंतु राजा के दरबार में जगह लेने से मना कर दिया और उसने कहा कि महाराज, मेरी आपसे एक विनती है। इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं उन सभी के प्राण उतने ही कीमती हैं जितने कि आपके और महारानी के। किसी को भी बिना दोष के उसे दंड नहीं देना चाहिए। मेरी पत्नी ने कहा था कि राजा की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही संकट का कारण बन सकती है। इसीलिए मैं अपने छोटी सी दुनिया में अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ और मैं वहीं रहना चाहता हूँ और मैं वही करना चाहता हूँ जो मैं कर रहा हूँ। यह कहकर मूर्तिकार वहां से चला जाता है। ठीक इसी तरह से हमारे जीवन में भी बहुत से दुख और समस्याएं आती रहती है। सच मायने में देखें तो यह दुख और संकट हमें कुछ सिखाने ही आती है। जब आप दुख के समय में क्रोध करते हैं और अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, तभी वहीं कहीं एक समझदार व्यक्ति यह सबक सीखता है कि क्रोध का अंजाम हमेशा बुरा होता है और उसे क्रोध नहीं करनी चाहिए। परंतु एक ऐसा व्यक्ति जो बार बार क्रोध करता है और समस्याओं से कुछ नहीं सीख पाता है,
ऐसे व्यक्ति पूर्ण रूप से सोए हुए व्यक्ति के जैसा होता है जो इन समस्याओं की जाल में उलझ जाते हैं, परंतु वहीं एक व्यक्ति का मन उन समस्याओं का निवारण और समाधान ढूंढता है। वास्तव में निवारण या समाधान एक हीरे के समान होता है जो कोयले के खान में हीरे को ढूंढने के समान होता है। वैसे ही दुख और समस्याओं में उनका निवारण ढूंढा जाता है, और जब यह समाधान मिल जाता है तो आपको ऐसी समझ देते हैं, ऐसे विचार देते हैं, ऐसे शक्ति देते हैं जो आपको किसी भी समस्याओं में अकेले नहीं रहने देता, आपको डटकर उन समस्याओं का मुकाबला करने का शक्ति देता है, साहस देता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आप तक हमारे आने वाले वीडियोज पहुंच पाए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।